मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ। मुझे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, भगवान की आरती करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं मंदिर जाती थी तो रोज़ शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक 40-45 साल की महिला पर मेरी नज़रें ठहर जाती। देखने से तो वो किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर वो भीख क्यों मांगती है? आखिर उस महिला की क्या मजबूरी होगी? मैं मन ही मन सोचा करती और रोज वापस घर आ जाती थी। सुबह घर में पचासों काम रहते हैं तो मंदिर जा नहीं पाती थी, पर मैंने शाम को जाने का नियम बना रखा था। गोरा रंग, गोल चेहरा, उस पर दमकती लाल बिंदी, पर बहुत ही गंदे कपड़े। वो इतनी भीड़ में भी मेरे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी ऑफिस में ही खाना खाकर देर से आने वाले थे, तो मैंने भी 2 लोगों का खाना पैक किया और मंदिर चली गई। भगवान के दर्शन के बाद मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरी और उस महिला को वहाँ मंदिर के पास ही एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने का इशारा किया। पहले तो वो थोड़ी सहम गई, फिर मैंने खाना खाने का इशारा किया तो वो वहाँ मेरे साथ आ गई। मैंने उसके पानी से हाथ धुलाए, फिर उसकी और अपनी थाली लगा दी और उससे खाने को कहा, पर वो चुपचाप बैठी रही। मैंने फिर जोर दिया कि आप खाना खाइए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही हैं? मैं भी औरों की तरह भीख मांगकर अपना पेट पाल लूँगी। आप मुझ पर ये दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती हूँ। और उसने ये कहकर इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी भूखी है। मैं रोज़ मंदिर आती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही थी, और आज पति और बच्चे भी घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूँगी, इसलिए मैं ले आई। बहन, बस प्यार से खाना खिलाना चाहती हूँ। मेरे दोबारा बोलने से वो टाल नहीं सकी। खाना भी बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उसके चेहरे पर उदासी छा गई और बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है, आप कुछ काम क्यों नहीं करती? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देता। आप कुछ भी काम कर सकती हैं। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर सकती हैं, खाना बनाने का काम, या फिर आपको और कोई काम आता हो तो आप वो कर सकती हैं, और आप आत्मनिर्भर स्वाभिमान से जी सकती हैं। पर भीख मांगने का ही काम क्यों? मैंने उत्सुकतावश पूछा। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ काम आता ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं तो किसी के घर पर क्या काम करूँगी। और मुझे हरदम भगवान के पास ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रहती हूँ। आज जो मेरी हालत है वो सब मेरे ही बुरे कर्मों की वजह से है। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत कर जाना पड़ता है। वो आगे खुद से ही बताने लगी, मेरा नाम गायत्री है। मैं बहुत ही एक धनी परिवार के घर में पैदा हुई थी। घर में नौकर चाकर हर काम के लिए खड़े रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। मैं बहुत ही अहंकारी और जिद्दी लड़की थी। पिताजी ने पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत कोशिश की, पर मैंने मन ही नहीं लगाया। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी।
मेरी शादी मुझसे भी रईस परिवार में हुई थी। कपड़े गहनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सास ससुर जेठ जेठानी थे। जेठानी की कोई संतान नहीं थी और शादी के बाद मेरी गोद जल्दी ही भर गई। मेरी पहली बेटी हुई। परिवार वालों को वारिस की उम्मीद थी, पर सभी लोगों ने संतोष कर लिया कि अभी तो पहली ही संतान है, हो सकता है दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चे को जेठानी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान करती रहती थी। वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी। जेठानी जी तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के प्यार करती थी, पर मैं ही अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ ही नहीं पाई थी। दूसरी बार भी मैं जब गर्भवती हुई तो सास ससुर ने गरीबों के लिए खाना और कपड़े बंटवाए और जगह जगह दान पुण्य किए ताकि सबका आशीर्वाद मिले और मैं बेटे को जन्म दे सकूं। पर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो परिवार वालों का रवैया बदलने लगा, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरी बार भी जब मैं गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी मेरे बेटी ही हुई। मैं बहुत रोई और उसे दूध नहीं पिलाया, पर कब तक माँ बच्चे से नाराज रह सकती है। मैं उसे भी प्यार से पालने लगी। इतना पैसा और बड़ा व्यापार जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। एक दिन अचानक सुबह जेठानी जी अचानक उल्टियाँ करने लगीं। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वो पेट से हैं, माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरे कलेजे में आग लग गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जो पूजा पाठ हवन बेटा होने के लिए मेरे लिए करवाए गए थे, उनका फल अब मेरी जेठानी को मिलने वाला था। मुझे लगा अगर इनको बेटा हो गया तो परिवार में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अब उनका होने वाला बच्चा मेरी आंखों में चुभने लगा। परिवार वाले उनको लाड प्यार करते और मैं मन ही मन जल भुंज कर रह जाती थी। मैं बस उनका बुरा सोचने लगी थी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए। वो इस दुनिया में आए ही नहीं, आए भी तो बेटी बनकर आए। मैं मन ही मन बुरा सोचने लगी। उनका खिलता चेहरा मेरी आंखों में खटकता था। परिवार में वैसे भी मेरी इज्जत कम हो गई थी, पर अगर उनको बेटा हो गया तो मेरी कोई कद्र नहीं होगी। ये सोचकर ही मैं मन ही मन कुढ़ती रहती थी। मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती कि किसी भी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर तो सबका भला ही करते हैं और मैं उनसे बुरे के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो वो इसे कैसे स्वीकार करते। जैसे जैसे उनकी डिलीवरी का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मैं परेशान हो रही थी। एक दिन सुबह अचानक उठी तो पता चला कि उनको बेटा हुआ है। देर रात दर्द उठा था तो उन्हें अस्पताल ले गए थे। मैं बच्चों को सुला रही थी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं उस दिन बहुत रोई, भगवान को कोसती रही कि उनको तो एक बार में ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उन जेठानी जी का घर में स्वागत किया गया। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल मैं उनका बुरा सोच रही थी, इसलिए मैं भी बहुत बेचैन रहती थी।
मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बेटियों को भी कोसने लगी थी और उनका ध्यान नहीं रखती थी। हर पल उनका बेटा देखकर कुढ़ती रहती थी। अब मुझे लगने लगा था कि सारी जायदाद पर उनके बेटे का राज हो जाएगा। अब वो हम पर हुक्म चलाएंगी। ये विचार आते ही मेरा मन घबरा जाता था। मेरे मन में पाप जागा। जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल चली गईं और मेरी सास भगवान भजन में लीन हो गईं, घर के सभी पुरुष ऑफिस चले गए थे और मेरी जेठानी गहरी नींद में सो रही थीं, तो मैंने उनके बेटे को सीढ़ियों से धकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वो तो बच्चा था, तो उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का एकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सालों बाद उन्हें बच्चा हुआ था। वो एकदम से पागल हो गई थीं। उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करने लगी, पर मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच मैं कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने ही जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैंने उस वक्त किया था, पर मैं इसके परिणाम से अनजान थी। कुछ समय तक वो शायद मुझे मन ही मन कोसती रही होंगी और बेटे के गम में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्हें अब किसी चीज का मोह नहीं रहा। वो वृंदावन गुरु के आश्रम में चले गए। घर में मातम पसर गया था। अजीब सा माहौल बना रहता था। आखिर घर के वारिस की हत्या जो हुई थी। जेठ जी पत्नी और बेटे के गम में 24 घंटे नशे में ही पड़े रहते थे। मेरे पति ही व्यापार संभालते थे, पर उनसे अकेले नहीं हो पा रहा था और लगातार घाटा हो रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थीं। वो सड़क पार कर रही थीं। एक तेजी से आते ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई थी। जेठ जी के पैर छूकर रोज उनसे माफ़ी मांगती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बेटे को मारा है। मुझे सजा दो, मुझे माफ़ कर दो। पर उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटियों की मौत से पागल सी हो गई हूँ। भगवान ने मुझे खुद सजा दे दी थी। अब मैं भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या किया था और बुरे कर्म करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। मैं अपने आप को कोसने लगी। परिवार में धन की कमी हो गई थी। घर के सारे नौकर भी चले गए थे। मुझे कोई काम भी नहीं आता था, तो पति भी मुझसे गुस्सा रहने लगे थे। वो देर से घर आते, चिड़चिड़े से भी रहते थे। मैंने पति के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम जैसी पापन के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती भी तो कहाँ जाती, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांगती हूँ। इसीलिए भीख मांग कर खा रही हूँ, ताकि जिंदा रहूँ। भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांग सकूं। अब तो भगवान के अलावा कोई दूसरा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था
कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है और मेरे जेठ जी घर छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जलन की वजह से अच्छा खासा भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिठानी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, पर मैं ही उन्हें बड़ी बहन न बना सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे, बस मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। मैंने उस मासूम को ही नहीं मारा, बल्कि मेरी वजह से जेठानी जी चली गईं। सास ससुर जेठ जी घर छोड़कर चले गए। मेरी तीनों बेटियां मुझे छोड़कर चली गईं। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कितनी जानें ले लीं। मैं इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। ये कहकर गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर गया। कोई कैसे इतने छोटे से मासूम बच्चे की जान ले सकता है। किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब ही होते हैं और कर्मों के फल से कभी बचा नहीं जा सकता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत करो। गायत्री मेरी तरफ एक उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था और पछतावे के आंसू थे, पर उसके पछताने से जो बुरा हो चुका था वो सुधर नहीं सकता था। अब मेरे मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर वापस आ गई। रात भर उसके बारे में सोचती रही। सुबह अपने घर के कामों में लग गई और शाम को हमेशा की तरह मंदिर गई तो न चाहते हुए भी नजरें उसे ढूंढने लगी। तभी किसी ने बताया कि कल रात को ही मंदिर की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। भगवान बड़ा ही दयालु है, वो प्रायश्चित करने वालों को जल्दी ही मुक्ति दे देता है। बुरे कर्म करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का हमेशा अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए हर इंसान के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचें, अच्छे ही कर्म करें। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।